हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 6 नवंबर का जो शिफ्ट सेकेंड हुआ था उसका डिटेल्ड समझेंगे कि क्या पेपर आया था और क्या होगा कितना नॉर्मलाइजेशन इस पेपर में होगा। तो पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं पूरे चारों सेक्शन को कवर करूंगा कि पेपर कैसा है, नॉर्मल है, मॉडरेट है, इजी है या इजी टू मॉडरेट है। चलिए लास्ट में मैं आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर बताऊंगा। देखिए, पहले मैं जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन को देखते जाऊं तो ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं लग रहा है मेरे देखने से। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी है, ये इजी है। सारा क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस का इजी है। जहाँ टिपिकल क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये देखिए, ये सब सिलॉक्स आया था, ये भी इजी है बोला जाए। ये थोड़ा टिपिकल है, एक दो क्वेश्चन टिपिकल आ जाते हैं क्योंकि देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर भी नहीं दिया है। इसी तरीके से ये भी इजी है, ये थोड़ा टिपिकल बोल सकते हैं, यानी अभी तक 2 क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन आ चुके हैं। 13th क्वेश्चन नंबर, 14th भी ये देखिए मेन है। देखिए लेवल को कोड कर दिया गया है क्या, KMDFFU मीन्स ये थोड़ा ट्रिकी बन सकता है। 3 ट्रिकी क्वेश्चंस अभी देखने को मिल चुके हैं हमको, ये भी इजी ही हैं। मैं सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी ये सब भी इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी है। कोडिंग में भी देखिए, ये कोडिंग से डिकोडिंग इजी है। 21st नंबर की बात करें तो ये भी आइदर और, देखिए आइदर और पूछ दिया है, थोड़ा ट्रिकी है बोल सकते हैं इसको भी। 4th क्वेश्चन नंबर, 5th में देखिए ये भी इंडिविजुअल इज कोडेड एज, तो अप्रिसिएट इज मीन्स। देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग ही थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आया था अगर बात की जाए तो। कोडिंग और डिकोडिंग से मीन्स 25 क्वेश्चन जो थे रीजनिंग में, कोडिंग और डिकोडिंग से बात की जाए तो वही टिपिकल था, यानी 4 क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे। इसके बाद मैं आ जाता हूँ आपके इंग्लिश में भी इजी है 1st नंबर। 2nd नंबर में भी देखिए, ये तो इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड तो इजी ही है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन में वाई से पूछ दिया है तो ये टिपिकल हो सकता है। 2nd पास द बक, ठीक है, ये 2nd टिपिकल क्वेश्चन हो गया आपका। मेहमत इनॉर्मस, ये इजी क्वेश्चन है। अनेबल टू बी हर्ड, इजी है। इसके बाद देखता चला जाऊँ 8 9th यू डज नॉट हैव द डैश फैक्ट, ठीक है। तो इसमें आपके एक ही वर्ड ही सूटेबल है फिट होने में, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, इजी ही बोलूँगा। द यंग रिक्रूट इज़ डायनेमिक एंड श्योर टू बी एन एसेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, एन अल्टरनेटिव टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एन इंस्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कितने तरीके से घुमाया गया है क्वेश्चन को, तो ये 3rd टिपिकल क्वेश्चन हुआ। डिटरमाइंड में देखिए, डिटरमाइंड रिजॉल्व, ये इजी क्वेश्चन है। वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, ऑब्नॉक्सियस, ऑसिलेट, सकम, तो करेक्ट वाला पूछा है तो इंट्रिग। 13 में बात की जाए, पर्सन हु वॉक्स अराउंड इन हर स्लीप, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। डिपिक्ट इजी क्वेश्चन है। रोल अप योर स्लैब्स, ये भी इजी है। गेट रेडी टू समथिंग डिफिकल्ट टास्क। इसके बाद है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में भी ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका इजी है। इसके बाद आ जाते हैं 20 से 25th नंबर। देखिए यहाँ पे पूछ दिया, प्लूटो वाज द फर्स्ट नियरली सेंचुरी, ये आरसी है। तो आरसी भी आपके क्वेश्चन जो आए थे थोड़े से, प्लूटो वाज क्लासिफाइड एज ए ड्वार्फ प्लैनेट बिकॉज, यहाँ पे भी दिया हुआ है
तो इसमें अगर बात की जाए, टोटल देखा जाए इंग्लिश के पेपर में, तो इंग्लिश का मैं बोलूँगा 2 क्वेश्चन टिपिकल आए थे, 2 क्वेश्चन सिर्फ टिपिकल आए थे, मीन्स 2 क्वेश्चन ही आपके टिपिकल आए थे। इसके बाद मैथ्स में आ जाते हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज्ड बाय 20%, इट रिड्यूस द कंजप्शन, इजी क्वेश्चन है। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू बी 3 years एंड 4 years, ठीक है, 3 years और 4 years, ये हो सकता है फर्स्ट टिपिकल क्वेश्चन। ए पर्सन सेव्स ₹1000 एंड लेट्स सम, ये भी इजी क्वेश्चन है। 8 digit नंबर डिविजिबल बाय 18, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ P एंड Q, इजी क्वेश्चन है। x प्लस वाई, ये इजी क्वेश्चन है। 8A + B + C, ये आपका टिपिकल क्वेश्चन है। सेकेंड टिपिकल क्वेश्चन, A spent 45% of his money, after spending 35% of the remainder he was left with, ये इजी क्वेश्चन है। If 15 men working 8 hours, ये भी इजी क्वेश्चन है। शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 24% अबव, ही सेल 70% एट द मार्क प्राइस एंड रिमेनिंग एट द 40, ये भी इजी क्वेश्चन है आपके। बॉय इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 80% ऑफ द ओरिजिनल 20 minutes, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। बाय सेलिंग 80%, ये भी इजी क्वेश्चन है। इफ 6 digit नंबर इज इतना, तो वाई प्लस, इजी क्वेश्चन है आपके। ये सोल्ड एट P एट, ये भी आपके इजी क्वेश्चन है। 14 सम इज डिविजिबल, इजी क्वेश्चन है। ए कार विथ ए स्पीड ऑफ 120 विथ इंक्रीजिंग एवरी आवर 2 किलोमीटर, हाउ विल इट कवर्स 390 किलोमीटर, 390 किलोमीटर, ये थर्ड टिपिकल क्वेश्चन है, थर्ड टिपिकल क्वेश्चन। 16th EGF, इन 4 years simple interest on the certain sum is 7/25 the principal, the annual rate of interest पूछा गया है, ये इजी क्वेश्चन है आपका। A person sold an article at gain, if it bought 25% and 300 less he would make profit, ये भी इजी ही क्वेश्चन है। 7 years ago the average age of the, ये इजी क्वेश्चन है। The length of the equilateral park, the average 5 consecutive increasing order is 74, average of the second, easy question है। A girl covers certain distance if is 6 kilometer faster, you taken 55 less, ये बोल सकते हैं फोर्थ नंबर टिपिकल क्वेश्चन। एवरेज दिया हुआ था 14th का, लास्ट 14 का पूछा गया था, एवरेज ऑफ द रिमेनिंग, इजी क्वेश्चन है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट और सिंगल डिस्काउंट, ये भी इजी है। 12A, मतलब इसमें बोला जाए टोटल मेरा टिपिकल कितने क्वेश्चन हो गए, 4 टिपिकल हो गए, 4 टिपिकल क्वेश्चन है। किसमें, मैथ्स में 4 टिपिकल क्वेश्चन हो गए मैथ्स में। इसके बाद आगे चले हम, आगे बचा जीएस का पार्ट, ठीक है। जीएस पार्ट में देखें, जीएस पार्ट माइनॉरिटी राइट टू एस्टैब्लिश एंड, ठीक है, ये थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, डायरेक्ट पॉलिटी से नहीं पूछा गया है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थर्मस एक्वाटिस, देखिए किस तरीके का जीके पूछा गया। बैक्टीरिया, टोटल लैंड एरिया इन मिलियन किलोमीटर 1 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये भी बहुत सारे को नहीं पता है, लेकिन ये मैं नहीं बोलूँगा, टिपिकल है। निम्नलिखित में से किस राज्य को तटरेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों है, इजी है क्वेश्चन। लिखित कौन सी जगह भारत के उत्तरी पूर्व भागों में है, इजी है। गंगा नदी की स्रोत अलकनंदा भागीरथी है। प्रोफेशनल स्प्रिंटर जान ही रहे होंगे आप लोग, बहुत साल पहले हमें नीति एक साक्षरता रहा, अब उस समय आ गया जब हमें प्रतिज्ञा निभाएंगे। जवाहरलाल नेहरू। एज ऑफ March 20 विच अमोंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी, 2 टिपिकल क्वेश्चन अभी तक देखने को मिल चुके हैं। कार्य संपादन न्यूनतम उपस्थित संख्या डैश कहलाते हैं, क्वोरम, थर्ड टिपिकल क्वेश्चन, ठीक है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं मैं उन्हीं को टिपिकल बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ये सब आप वर्ड डायरेक्ट सुने नहीं होंगे पॉलिटी के चैप्टर में,
ये आफ्टर फर्स्ट लेयर, जो फर्स्ट लेयर जो होता है ऊपर लेयर के जीके से अंदर से पूछा गया है, सेकेंड लेयर बोल सकते हैं, सेकेंड लेयर जीके है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध एक रेत कलाकार है? ये तो जान रहे होंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित नहीं है? वापी। इंडिजीनियस काउज ए फॉर सूत्रा पिक ऑगमेंटेशन, ठीक है, बहुत सारे को नहीं पता होगा। जैसे तो अभी तक कितने हो गए थे? 3 हो गए थे, ये फोर्थ बोल सकते हैं, फोर्थ टिपिकल क्वेश्चन है। फंडामेंटल ऐसा यूनिट पूछा गया है, ये तो जान रहे होंगे। भाजपा में विलय हो गया झारखंड विकास मोर्चा। नवंबर 2021 में एशियन यूथ गेम्स इज शेड्यूल टू हेल्ड इन विच कंट्री? ये भी इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अवार्ड रेमन मैग्सेसे फिलीपींस? किस वायसरॉय के कारण वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? ये भी जान रहे होंगे आप लोग। आरओ बेस्ड वाटर प्योरीफाई आर फॉर रिवर्स। विच ऑफ द हेरिटेज गोवा फेनी, हेरिटेज ड्रिंक ऑफ गोवा, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे को नहीं पता होगा। 5th नंबर टिपिकल क्वेश्चन, इन जनवरी विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी? जेपी नड्डा। ये भी इजी क्वेश्चन है। यूनेस्को, ये भी तुंगभद्रा प्रतिष्ठित 57 वंश की राजधानी थी। ऑथर ऑफ नील दर्पण, ये भी इजी क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो बात की जाए इसमें कितने टिपिकल क्वेश्चन आए, टोटल बात की जाए तो इसमें 5 टिपिकल क्वेश्चन जीके जीएस से देखने को मिले हमको। और मैथ्स में देखा जाए इसमें, तो मैथ्स में हम लोग को टोटल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैथ्स में 4 टिपिकल क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 4 टिपिकल क्वेश्चन मैथ्स में देखने को मिले हैं हम लोग को। तो अगर हम लोग टोटल बात की जाए नॉर्मलाइजेशन स्कोर की, तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें टिपिकल नहीं आए थे। 2 क्वेश्चन, अगर 2 देखिए यहाँ पे 2 टिपिकल क्वेश्चन ही हैं। तो अगर देखिए इसको पूरा एक डाटा देखा जाए, इसमें हम लोग पूरा अगर डाटा देखें तो इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन का चांस भी होगा तो ज़्यादा नंबर आपके इंक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आए हैं। जैसे मैं बोलूँ आपको, एक मिनट, जैसे जीके में यहाँ बात की जाए, जीके में 5 टिपिकल क्वेश्चन थे। इंग्लिश में बात की जाए तो 4 थे। मैथ्स में बात की जाए तो 3, और लास्ट बच्चा रीजनिंग में भी 3 ही थे, 3 या 4 थे। तो ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। अगर टोटल जो देखूं तो आपके 10 to 12 ही क्वेश्चन टिपिकल थे जो कि आए थे। अगर नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा तो ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होगा इसमें? 10 नंबर्स, मीन्स 10 नंबर, 10 से 11 नंबर ही आपका इस शिफ्ट में अगर पेपर है तो 10 से 11 नंबर ही आपका स्कोर इंक्रीज होगा। तो 6 नवंबर को अगर आपका शिफ्ट 2 में पेपर है तो कितना नॉर्मलाइजेशन स्कोर इंक्रीज होगा? 10 से 11 नंबर ही इंक्रीज होगा। तो ये था किसका? एसएससी फेज 8 2020 का 6 नवंबर को शिफ्ट नंबर 2 का नॉर्मलाइजेशन स्कोर। नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर इंक्रीज होंगे? 10 से 11। बाकी अगर नेक्स्ट शिफ्ट में है किन्हीं का, और अगर दूसरे शिफ्ट में है तो दूसरे शिफ्टों के नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।